हेलो दोस्तों, एमपी पटवारी साइंस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज के इस पार्ट में भी हम यहाँ पे 100 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और इससे आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। और यहाँ पे आपको नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा इस तरह का, तो आपको यहाँ पे इस बटन को दबा देना है, सब्सक्राइब्ड लिख देना है, जब तब तक ना आ जाए एक बार क्लिक करना है इसको, और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसको भी क्लिक कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए पटवारी से रिलेटेड, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और यकीन मानो दोस्तों कि इसमें आपके पक्के हैं, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट को नंबर कवर कर रहे हैं। मतलब हर सब्जेक्ट, आप चाहे इंग्लिश ले लो, हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे पटवारी में जो आते हैं, और वन लाइनर आपको कंप्यूटर के भी मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं वीडियो पे। आज के सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले पार्ट में, तो पहला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा इस पार्ट को ख़त्म होने के बाद। तो पहले इस पार्ट को देख लीजिए। सबसे पहला है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण शरीर में पाया जाता है किसके? तो ये पाया जाता है मोलास्क के। ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अंडा होता है, अंडे के ऊपर भी इसी का कवर पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो मार्बल होता है जिससे ताजमहल बना है, वो भी इसी का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर आता है एबीज वर्ग। एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू, एबीज वर्ग का यहाँ पे जंतु है। एनिलिडा जंतु होते हैं, किस तरह के होते हैं, इनका आकार कैसा होता है? तो ये बेलनाकार कृमि होते हैं। ठीक है ना। और मछली की हृदय की विशेषता क्या होती है? मछली की हृदय में 2 कोष्ठ हृदय होते हैं, तो इस बात याद रखिएगा। और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। टिटनेस के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को टिटनेस हो जाता है तो डीपीटी का जो टीका है वो यहाँ पे लगाया जाता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो भी पटवारी वाले अभ्यर्थी हैं जो आप जानते हो जिनको, उसको ये वीडियो ज़रूर यहाँ पे आप शेयर करिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हशियाकार कोशिका रक्तहीन रोग होने के कारण क्या है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब ये रोग यहाँ पे होता है, रक्तहीनता आ जाती है शरीर में। मानव कंकाल में कुल अस्थियाँ होती है, जो मानव कंकाल होता है उसमें 206 अस्थियाँ होती हैं। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती है? तो जन्म के समय 300 यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं। सुंदर राष्ट्रीय वन्य उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहाँ पे बाघ की रक्षा संरक्षण के लिए है, उसको बचाव के लिए है। मलेरिया के उपचार में एंटीबायोटिक दवा कौन सा? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी दवा बन चुकी है। पहले सिनकोना नाम का वृक्ष की छाल यूज़ करते थे। अब यहाँ पे जो एंटीबायोटिक जो दवा है उसका नाम है क्लोरोकोपीन। ठीक है ना, क्लोरोकोपीन। बात करें अगला, प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया है? क्लोन मतलब होता है उसी की तरह पूरा हूबहू वही दिखने वाला। तो ये मेढक का बनाया गया है प्रथम क्लोन। ठीक है। भोजन में लौह तत्व की कमी होने से रोग होने वाला रोग जो है, भोजन में अगर आयरन की कमी है, अगर आप आयरन कम लेते हो तो यहाँ पे आपकी खून की कमी हो सकती है, एनीमिया यहाँ पे हो सकता है आपको। ऊँट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? वसामय ऊतक से होता है, उसमें फैटी ज़्यादा होता है, उसके कारण जमा होने के कारण यहाँ पे ऊतक जैसा आपको दिखता है, ऊतक होता है। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? उत्सर्जी में ज़्यादातर पदार्थ यूरिया ही होता है, याद रखिएगा। यूरिया का सूत्र भी याद रखिएगा। ठीक है ना। विटामिन ए का सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें होती है? गाजर में होती है, और जो है मछली खाने से भी यहाँ पे विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा मिलती है। आपको बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका आंसर है रतौंधी रोग होता है। आप उसका कमेंट में लिखिएगा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अलग से लिख लेना। प्यूटिटरी जो है, पीयूष ग्रंथि जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? ये भी याद रखिएगा, जो अंडा है वो कहाँ बनता है? तो वो बनता है फैलोपियन ट्यूब में। तो अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड्स में। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबा लीजिएगा। इसके बगल में बेल आइकन का बटन है, इसे भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं हम दूसरी स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप यहाँ पे कितना होता है? तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बढ़ा के दिखा दूँ। यहाँ पे
120 से 80 होता है, ठीक है ना। सामान्य रक्तचाप जो होता है यहाँ पे 120 से 80 होता है। यहाँ पे रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक कौन सा है? रुधिर को बोलते हैं, ब्लड को बोलते हैं रुधिर, ठीक है ना। और जो ब्लड में ऑक्सीजन लेके जाता है तो वो कौन होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा कितने से कितने प्रतिशत होती है? लगभग 70 से 80% होती है। अगर आपसे एक नंबर बस पूछा जाए तो आप 70% भी लिख सकते हो। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? जनन जो अंग होता है उसको कार्य करने के लिए आपको मैग्नीज ज़्यादा चाहिए। किस कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि होने के घातक रोग होता है? कौन सा होता है? यहाँ पे होता है कैंसर। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो कैंसर की पेशेंट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई अलग कोशिका ज़्यादा आ जाती है या कोशिका बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उसको कैंसर रोग होता है, ठीक है ना। कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि देख सकते हो, ऐसी वृद्धि जिसको नियंत्रित ना किया जा सके, ऐसी जो वृद्धि होती है उसी के कारण कैंसर रोग होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन से आयरन धातु होती है, लोहा धातु होती है। अभी हमने क्वेश्चन भी बताया था आपको कि जिसमें से जो रक्त होता है अगर उसमें कमी हो जाए आयरन की तो यहाँ पे एक रोग हो जाता है एनीमिया। तो दांतों का इनामल बनाने में सहायक खनिज कौन सा है? फ्लोरीन है, याद रखिएगा। फिर आते हैं अपन 125 नंबर पे, विटामिन सी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? विटामिन सी में स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रोग कौन सा होता है विटामिन सी की कमी से? ये आप कमेंट करके बताइएगा। इसके कमी से, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी, ठीक है ना, जिसमें मसूड़ों से मतलब गंध आने लगती है, मसूड़े खराब होते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग आ जाता है? तो ये आता है नपुंसकता का विटामिन ई की कमी से रोग। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन प्रोटीन जो है शरीर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है, इसको आपको नोट करके रखना है। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ग्लूकोज है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कभी भी किसी को बहुत बार ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाया जाता है या फिर ग्लूकोज घोल के दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नहीं तो जब हम फूड लेते हैं अपने माउथ से, उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद कुछ घंटों के बाद हमें यहाँ पे ग्लूकोज मिलता है, एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड में। बट अगर आप डायरेक्टली ले लेते हो तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जंतुओं के शरीर में अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो यहाँ पे फॉस्फोरस और कैल्शियम है। जंतुओं की बात यहाँ पे की जा रही है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। और हड्डियों से जो रिलेटेड जो रोग होता है उसे ऑस्टिया कहते हैं। तो ये होता है ऑस्टियो मलेशिया, मलेशिया, ठीक है, याद रखिएगा। चींटियों में रक्षा में के लिए पाया जाने वाला आवश्यक कौन सा है? तो ये एक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है। अगर आपको चींटी कभी काट जाती है तो यहाँ पे आपको जलन महसूस होती है, वो जो जलन होती है वो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है, क्योंकि अम्ल जो है थोड़ा सा जलन यहाँ पे आपको देता है, ठीक है ना। टुड्डू रोग पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गेहूँ में, ये भी आप करके जाइएगा। कूनो अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो कूनो अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, क्योंकि मध्य प्रदेश का पटवारी एग्जाम है तो यहाँ पे राष्ट्रीय अभ्यारण्य से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे हम अलग से भी आपको बता देंगे राष्ट्रीय अभ्यारण्य से जुड़े हुए क्वेश्चन। बट यहाँ पे आपको एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, अभी कभी चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। अब आते हैं थर्ड स्लाइड पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है पहले तो हम वो बता देते हैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो होता है जो है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आता है तो ये आता है कि पावर हाउस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया सेल कहा जाता है इसको, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है मस्तिष्क में, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क, लिख लीजिएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। फलों के रस व शहद में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है? तो ये फ्रैक्टोज है, इसको भी आप नोट कर लेना, फ्रैक्टोज। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा हो तो फ्रैक्टोज है, लिख लीजिएगा। फलों के रस और शहद में पाया जाने वाला शर्करा, मतलब उसमें जो मिठास होती है वो फ्रैक्टोज के कारण आपको होती है। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम कैसा होता है? रेखाकार होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इससे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं रेटिनॉल से। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ईंधन मतलब होता है अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हो तो आपकी जो एनर्जी है
वो ज़्यादा देर तक रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप एक रोटी खा रहे हो और चावल खा रहे हो, तो जो रोटी की एनर्जी है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसके कारण आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगी लंबे समय तक, ठीक है ना। बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ट्रिकोलॉजी। याद रखिएगा, बालों के अध्ययन को ट्रिकोलॉजी कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा, त्वचा, क्योंकि पूरी बॉडी में यहाँ पे त्वचा होती है, तो ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे ग्लैंड नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ से आपसे अंग पूछा जा रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि स्किन पूरे पार्ट में होती है। कुत्ते के ताप नियमन में सहायक है, क्या है, तो यहाँ पे जीभ है, ठीक है ना। अल्कोहल का अधिक सेवन से होने वाला रोग कौन सा है, तो यह है लिवोसिरोसिस। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण क्या होता है, क्योंकि उच्च रुधिर दाब हो जाता है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है, पेशियाँ पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, तो ये है 639, ठीक है ना। आपसे अस्थि नहीं पूछ रहा, आपसे पेशी पूछ रहा है। वक्र में पथरी बनने का कारण क्या है, क्योंकि ऑक्सीलेट बनते हैं, यहाँ पे ऑक्सीलेट याद रखिएगा यहाँ पे। फिर आता है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, कोशिका के अंदर भी जो कोशिकांग होते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो गोल्गी अपरेटस है, जिसे हम गोल्जी काय कहते हैं। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है, गन्ना। पादप मतलब प्लांट होता है, गन्ना जो है अच्छा प्रकाश संश्लेषी है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही अच्छे से होती है। लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म व्यवस्था कहलाती है रजो दर्शन, ठीक है ना। 150वें पे आते हैं, किस पादप में स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा वह पार्ट होता है पत्तियों का जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आती जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है, इसमें बोला है किस पादप स्टोमेटा में दिन में बंद और रात्र में खुलते हैं, ये खुलते हैं जलोदभिद पादप में, ठीक है ना। पेड़ को हानि अधिक होगी अगर क्या हो जाए, तने की छाल हट जाए, ठीक है ना। आते हैं अगले स्लाइड पे, तो अगले साइड पे आ गए। पेड़ को अधिक हानि कब होगी, ये हमने कर लिया यहाँ पे। फिर आता है मांसाल पादपों में श्वसन गुणांक का मान कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि मांसाल पादपों में श्वसन गुणांक कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है ना। पादप में होने वाली वृद्धि को मापने के लिए किसका यूज़ यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं क्रेस्कोग्राफ का, यहाँ पे करते हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इस चीज़ को। पादप में होने वाली वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ है उसको मेज़र करने के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज़ करते हैं यहाँ पे। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथोफोन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ईथोफोन का यूज़ करते हैं, या फिर एथिलीन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एसिटिलीन का यूज़ करते हैं, एथिलीन का भी यूज़ करते हैं, बोल सकते हो। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को क्या कहते हैं, छुई मुई पादप पर्ण, है ना, स्पर्श बंद होने और खुलने की गति कहते हैं कंपानुकुचनी, याद रखिएगा, थोड़ा सा अजीब नाम है। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है, केचुआ उभयलिंगी है, याद रखिएगा। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है इसे कहते हैं पत्थर चट्टा। क्या लिखा है, विजाति संकरण का उदाहरण है खच्चर, क्योंकि यहाँ पे खच्चर जो होता है वो घोड़ा। विजातीय संकरण क्या होता है कि दो अलग अलग हाइब्रिड को मिक्स कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, उससे जो उत्पन्न होता है वो खच्चर होता है। गधे और जैसे कि गधा हो गया और यहाँ पे हो गया घोड़ा, इन दोनों के हाइब्रिड से क्या बनता है, खच्चर। तो यहाँ पे दिल्ली में बहुचर्चित तंदूर कांड का शिकार नैना साहनी की पहचान गई, है ना, किससे पहचान हुई, DNA से, याद रखिएगा। शताब्दी पादप कहलाता है एक प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है, मंद होता है, धीरे होता है। प्रकाश चिलम किस पादप को कहा जाता है, मानोट्रोपा को। यहाँ पे भारतीय चिलम मतलब भारतीय चिलम किस पादप का, तो भारतीय चिलम कहा जाता है मानोट्रोपा को। मटर के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया की खोज का श्रेय किसको जाता है, सर रोनाल्ड रॉस को यहाँ पे मलेरिया की रोग की खोज का श्रेय जाता है, रोनाल्ड रॉस को। भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसल है चावल, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। राष्ट्रीय पुष्प की बात हो रही तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रफलेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा यहाँ पे पुष्प है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ऐसा फल जिसमें
अधिक ऊर्जा यहाँ पे आपको मिलती है। अधिक ऊर्जा तो यहाँ पे मिलती है जो हम खाते हैं केला, बनाना, उसमें आपको अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना। फिर आता है सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है, तो नोट कर लीजिएगा सिकोया। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सबसे लंबा वृक्ष, अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड का तो वो होता है सिकोया, लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप इसकी सिकोया की इमेज भी देख सकते हो गूगल पे सर्च करके। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, तो पोटेशियम का प्रतीक के होता है क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि पी से जुड़ा हुआ प्रतीक होगा, लेकिन इसका प्रतीक होता है के, क्योंकि इसका जो नाम है वो जहाँ पे खोजे गए थे उसके नाम के आधार पर किया गया। जैसे कि के क्यों है, क्योंकि नाइट्रियम नाम से जगह पे खोजा गया था, के एन से स्टार्ट होता था, तो यहाँ पे के रखा गया है। ठीक है। फिर आते हैं अनिषेक फल होते हैं, कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। फेरम शब्द किस तत्व के लैटिन नाम है, फेरम है आयरन का, क्योंकि आप लोहा देखोगे तो लोहा का जो सिंबल होता है, आयरन का जो सिंबल होता है एफ से स्टार्ट होता है, क्योंकि फोरम से बना हुआ है। ठीक है ना। सोने का लैटिन नाम क्या है, ओरम। आपने देखा होगा सोने का जो होता है वो एयू होता है, एयू इसी वजह से होता है क्योंकि ओरम नाम की जगह से खोजा गया था। SMS का अर्थ क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। मानव नेत्र में लेंस होता है, कैसा होता है, ये होता है उत्तली होता है, वह उत्तली होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक जो होता है वह टेम्परेचर होता है जिसमें जो है जल वाष्प में बदलता है। ठीक है ना। पिंडन किसे कहते हैं, द्रव को ठोस अवस्था में बदलना पिंडन कहलाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, खरपतवार नाशक हार्मोन कौन सा है, 2,4-D, याद रखिएगा 2,4-D है। जल का बर्फ़ में बदलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था जल का बर्फ़ में बदलना, बर्फ़ का जल में बदलना, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे पूछा है किस तरह की क्रिया है, यहाँ पे तो ये एक योगात्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें जुड़ के एक चीज़ बन रही है, तो ये योगात्मक होगा। ठीक है ना। अगर एक चीज़ मिलके दो चीज़ बनाएंगी तो वो जो होगा डिकम्पोजिशन होगा। अब डिकम्पोजिशन के हिंदी में क्या कहते हैं वो मेरे को नहीं पता। तांबे का मुख्य जो अयस्क है वो क्या है, मेलाकाइन है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ना नहीं लिखा यहाँ पे तो इसका नाम लिख लीजिएगा मेलाकाइन। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अपन के अगले स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे जो लिमोनाइट है वो किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिएगा लिमोनाइट जो है वो आयरन का अयस्क है। लिमोनाइट जो है आयरन का यहाँ पे अयस्क है। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मतलब मिलाई जाने वाली धातु कौन सी, मतलब जो रोल्ड गोल्ड होता है मिश्र धातु जो होती है, मिश्र धातु होती है जिसमें हम बहुत सारी धातु मिलाते हैं, तो वहाँ पे हम तांबा एल्यूमिनियम मिलाते हैं रोल्ड गोल्ड में। हवाई जहाज़ की बॉडी बनाने के लिए हम डेलोरूमीन का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनाने के लिए किस मिश्र धातु का यूज़ होता है, ड्यूरालुमिन। चूहों को मारने की दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाला है क्या है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस है। कंप्यूटर चिप बनाने में मतलब किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है सिलिकॉन का यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलिकॉन्स जो है चिप्स जो होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती है। कपड़ों से वसा का दाग हटाने के लिए हम अमोनिया यूज़ करते हैं। विद्युत का कुचालक है हीरा। हीरा कैसा है, जो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है लेकिन उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। ठीक है ना। लेकिन अदर मेटल से होते हैं वो चमकदार होते हैं लेकिन उनमें धारा बहती है। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है, जो सबसे पहले नंबर पे आता है, जो कि है हाइड्रोजन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन परमाणु कितने होते हैं, 2, क्योंकि इसमें O2 के रूप में आपको देखने को मिलता है ऐसे O2। ठीक है ना। और हाइड्रोजन में भी 2 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ कौन सा धातु मिलाया जाता है, टिन मिलाया जाता है। राम अणुओं की सम अणुओं की संख्या कितनी है, O2। उदाहरण पूछा तो O2 है। ठीक है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁵5 मीटर होता है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी रखी गई है, तो यहाँ पे 18। और आवर्तों की संख्या कितनी रखी गई, 17। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आवर्त सारणी में 13 से 18 तत्व को P ब्लॉक कहा जाता है। पहले से दूसरे वर्ग के तत्व को S ब्लॉक कहा जाता है और बीच के ब्लॉक को यहाँ पे D ब्लॉक का कहा जाता है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये हमारे 200 क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकेरेल ने की थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बेकेरेल ने यहाँ पे की थी। अल्फा कण क्या होते हैं, मतलब धनावेशित होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे रदरफोर्ड ने अल्फा कण लिया था
जब उन्होंने नाभिक की खोज में एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट किया। गामा किरणें कैसी होती, उदासीन होती हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कुछ ज़्यादा मिले। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियोएक्टिव पदार्थ, किस रेडियोएक्टिव पदार्थ का यूज़ किया जाता है? तो यह किया जाता है रेडियो आयोडीन का। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम 235 किया जाता है। अब ये किसका उदाहरण है? तो ये डिकम्पोजिशन का है, जिसे हम कहते हैं अपघटनीय। ठीक है ना। यहाँ पे Cl2 जुड़ गया है H के साथ और S बाहर हो चुका है। तो यहाँ पे अगर H निकलता है तो यहाँ पे Cl2 का हो गया है अपचयन। ठीक है ना। पीतल धातु का मिश्रण होता है कॉपर और जिंक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीतल धातु, कॉपर और जिंक का यहाँ पे मिश्रण होता है। समुद्री जल में नमक का पता लगाने के क्या है, प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त गैसें कौन सी? हाइड्रोक्लोरीन। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है सिल्वर नाइट्रेट से। परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, सबको पता है, और पारा ही धातु थर्मोमीटर में होती है। तो यहाँ पे आज हमने 110 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं पहले स्लाइड से। एक बार मैं फिर से आपको लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर लास्ट तक आप आ चुके हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लें इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।